Okay. Good evening, guys. A very, very good evening, guys. May I audible, guys? मेरी आवाज सही आ रही सभी को? Say yes in the comment. Yes. Okay. चलिए, आवाज सही आ रही है. गुड इवनिंग गाइज. ओ वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइज. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज. मैं हूं पूजा और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है गाइज. आज हम इंग्लिश का मैराथन करने वाले हैं, यानी कि जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर मैं कोर्स में करवा रही थी, जो हम लोग का 10 डेज का कोर्स स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम लोगों ने डे 17 तक वो कोर्स को चलाया था. अलग अलग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखा था. लगभग 175 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर मैं आपको सिखा चुकी हूं, जो मैंने 10 डेज का कोर्स स्टार्ट किया था उसमें. और आज की इस वीडियो में हम उन सभी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं आपको डे फर्स्ट से सिखा रही हूँ, हो सकता है आपने रेगुलर क्लास अटेंड किया होगा, लेकिन कई स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो हम भूलते जाते हैं. फर्स्ट क्लास में मैंने सिखाया था, सेकंड क्लास में जो आपने सीखा, फिर फर्स्ट क्लास के काफी सारे स्ट्रक्चर्स आप भूल भी गए होंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया. अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको याद होगा, अगर नहीं किया है तो आज आप कर लीजिए, क्योंकि आज ही आखिरी दिन है. आज हमारा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है. कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको न्यू भी बताऊंगी, और बाकी जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो हम करने वाले प्रैक्टिस, यानी कि जो अभी तक हम करते आ रहे हैं उन सभी की आज प्रैक्टिस क्लास होने वाली है. महा मैराथन होने वाला है. तो गाइस, सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई वुड यू माइंड, डे इन डे आउट, इन द कोर्स ऑफ टाइम. जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे हम करने वाले हैं. ठीक है, ये सारे इस वीडियो में करने वाले, प्लस इससे ज्यादा करने वाले. सिर्फ इतने ही नहीं, जितने आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं सिर्फ इतने ही नहीं, इससे कई ज्यादा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं. तो कम समय में हम ज्यादा कुछ आज सीखने वाले, बहुत कुछ आप आज के इस वीडियो में सीखने वाले हो. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी किया होगा ना, देन आई गारंटी अगर आज की क्लास को अटेंड करते हो तो काफी सारे स्ट्रक्चर्स तो अभी से अभी आपको याद हो जाएंगे और आप यूज भी करने लगोगे. तो चलिए फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास आप मिस करते हो, यानी कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर से हम दूसरे कोर्सेस आ जाएंगे, दूसरे कोर्स करने में हम लग जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस हमारी अधूरी रह जाएगी. इसीलिए आज प्रैक्टिस करना है, कुछ अधूरा नहीं छोड़ना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस आपको दिख रहे हैं वो आज किस वीडियो में करने वाले, प्लस इससे ज्यादा कुछ करने वाले हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को एकदम ध्यान से ऐसे सीखते हैं कि हमें याद हो जाए. सो फर्स्ट आपका प्रैक्टिस है. ठीक है, आपको बताना है इसमें क्या स्ट्रक्चर लगेंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी, सारे आपको बताने हैं. तो फर्स्ट हमारा है पलक झपकते ही. पलक झपकते ही इसे इंग्लिश में क्या बोले, कौन बता सकता है? बताइए तो. पलक झपकते ही इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हालांकि ये 10 डेज की कोर्स में मैंने ये नहीं करवाया था, पलक झपकते ही ये नहीं करवाया था, बल्कि एक और करवाया था, देखते ही देखते. देखते ही देखते और पलक झपकते ही दोनों एक ही है, लेकिन दोनों को बनाने का तरीका भी आप अलग यूज कर सकते हो. जैसे देखते ही देखते, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई हम यूज करते थे, राइट. और पलक झपकते ही इसके लिए हम यूज करेंगे, सेम वैसे ही रहेगा, बस हम बोलेंगे इन द ब्लिंक. पलक झपकाना यानी कि ब्लिंक है ना, तो हम बोलेंगे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. मतलब पलक झपकते ही वो गिर गया, पलक झपकते ही वो भाग गया, पलक झपकते ही मैंने अंग्रेजी बोलना सीख गई. तो पलक झपकते यानी कि टाइम ही नहीं मिला, इतना जल्दी वो काम हो गया. ठीक है, पलक झपकते ही, या फिर आप बोल सकते हो देखते ही देखते वो गिर गया, यानी कि कोई टाइम ही नहीं लगा. ठीक है, तो देखते ही देखते आप बोल सकते हो इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, जो मैं सिखा चुकी हूँ. तो इसका सेंटेंसेस कैसे बनेगा? वह पलक झपकते ही भाग गया. तो वह भाग गया, पहले आप ये ट्रांसलेट करोगे, आप क्या बोलोगे? ही रैन अवे. ही रैन अवे. पलक झपकते ही इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. ऑफ एन. बस हो गया सेंटेंस खत्म. पलक झपकते ही मैं इंग्लिश सीख गया. आई लर्न इंग्लिश इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. पलक झपकते ही वह सो गया.
ही स्लेप्ट इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो आप यूज करते हो पलक झपकते ही, पलक झपकते ही जहां पे आए आप यूज कर देना इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। अब आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। या फिर अगर आप देखते ही देखते आप यूज करते हो तो भी आप यूज कर सकते हो, उसकी जगह आप बोल सकते हो इन द ट्विकलिंग ऑफ एन आई। हालांकि आप अगर बोलते हो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई तो भी गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है वह देखते ही देखते गिर गया। बताइए तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वह देखते ही देखते गिर गया, इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आपकी प्रैक्टिस है, आज आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करना है। He fell down, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है हमारा। He fell down in the blink of an eye। हम क्या बोलेंगे? देखते ही देखते वह गिर गया। He fell down in the blink of an eye। In the blink of an eye। अब बनाइए ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोलते हो पलक झपकते ही मुझे जॉब मिल गई, आई गॉट अ जॉब इन ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है? प्रैक्टिस करनी है, सभी को करना है, इंग्लिश बोलना सीखना है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको बुरा ना लगे, इसे क्या हम यूज करेंगे बताइए? अगर आपको बुरा ना लगे, इसके लिए इंग्लिश में क्या हम यूज करेंगे? ये मैंने सिखाया नहीं है, 10 डेज में मैंने नहीं सिखाया, लेकिन पहले मैं सिखा चुकी हूँ। पहले भी मैंने वीडियो सेक्शन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की वीडियो अपलोड की थी, जो आप में से काफी स्टूडेंट ने देखा है। बताइए क्या होगा? अगर नहीं जानते हो तो मैं हूं ना, मैं बता दूंगी, बस आप सीखते जाओगे। अगर आपको बुरा ना लगे, इसके लिए हम यूज करेंगे वुड यू माइंड। जैसे बोलते हैं ना, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप दरवाजा बंद कर देंगे। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप थोड़ा सरकेंगे, मतलब घिसकेंगे। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप वहां जाकर बैठ जाएंगे। तो मतलब ऐसा सेंटेंसेस बहुत ही पोलाइटली शो करने के लिए करते हैं। और वुड यू माइंड के बाद आपको वर्ब की लगानी है फोर्थ फॉर्म। या फिर आप ये सेंटेंसेस में देखिए, आपको बुरा ना लगे, ऐसे हम बोल देते हैं ना। तो जैसे कि अगर आपका सेंटेंसेस है, दो तरीका मैं बताऊंगी आपको बनाने का, दो तरीका बताऊंगी। पहला तरीका आप सीख जाओ, देन सेकंड सेंटेंस। अगर आपको बुरा ना लगे तो दरवाजा बंद कर देंगे। मान लो आप भी बैठे थे, वो भी बैठा था, बाहर काफी हवा चल रही थी, आपका डॉक्यूमेंट सारा उड़ रहा था, तो आपने आगे वाले पर्सन से कहा कि आपको बुरा ना लगे आप दरवाजा बंद कर देंगे। आपने ऐसे बोला ना, तो वो मतलब उसको बुरा भी नहीं लगेगा और वो दरवाजा बंद भी कर देगा। तो इसके लिए इंग्लिश में आपको यूज करना होगा वुड यू माइंड। आप बोलोगे वुड यू माइंड, और माइंड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बंद करना, क्लोज द डोर नहीं, शट द डोर होता है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? शटिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, शटिंग द डोर, द डोर। देखिए ये सेंटेंसेस आप इस तरह से बोल सकते हैं, क्या आपको बुरा ना लगे, अगर आपको बुरा ना लगे आप दरवाजा बंद कर देंगे, वुड यू माइंड शटिंग द डोर। या फिर ये सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोल सकते हैं, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, या फिर क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे। देखिए बोलने का हमारा तरीका बहुत ही अलग अलग होता है। मैं आपको सारा तरीका बताती हूँ, ठीक है। मान लो अगर आप बोलते हो क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे, यहाँ बुरा मानने की कोई बात ही नहीं की जा रही है, सिर्फ नॉर्मली आप बोल रहे क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे। हालांकि आपके सेंटेंसेस में बहुत ही पोलाइटनेस है, तो आप बोल सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप बोल सकते हो वुड यू प्लीज। वुड यू प्लीज लगा के भी आप पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो, वुड यू प्लीज शट द डोर, वुड यू प्लीज शट द डोर। और एक चीज आप देखिए, यहाँ पे मैंने सेटिंग लगाया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया। क्यों? अगर आप वुड यू माइंड का यूज करते हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना, लेकिन वुड यू प्लीज का यूज करते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, वुड यू प्लीज शट द डोर। तो इसका मतलब क्या हुआ? कृपया, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे, देंगे गागे पे खत्म हो रहा। लेकिन अगर आपको बोलना हो क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, इसमें भी पोलाइटनेस है आपका, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कुड यू प्लीज शट द डोर।
कुड यू प्लीज शट द डोर। कुड से अगर आप करते हो तो भी पोलाइट, सबसे ज्यादा पोलाइटनेस आपका शो करता है वुड, उसके बाद आपका कुड शो करता है। ओके तो अगर आपको बोलना हो, अगर आपको बुरा ना लगे दरवाजा बंद कर देंगे तो आप क्या बोलोगे, वुड यू माइंड शटिंग द डोर। या फिर नॉर्मली आप बोलते हो कि क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे, तो आप नॉर्मल बोल सकते हो वुड यू प्लीज शट द डोर। इससे भी आप वो आगे वाला पर्सन आपका काम कर देगा। ओके तो चलिए, बोलने का तरीका अपना अपना बहुत सारा होता है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ऐसे क्या आपको बुरा ना लगेगा तो आप चाय बना देंगे, तो वुड यू माइंड मेकिंग द टी या फिर प्रिपेयरिंग द टी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप थोड़ा सरकेंगे यानी कि घिसकेंगे। मान लो ये तब हम यूज करते हैं, सरकेंगे घिसकेंगे कब यूज करते हैं, मान लो एक सोफा पे आप भी बैठे हो और आपका फ्रेंड भी बैठा हुआ है, आप थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हो क्योंकि आपके पास जगह नहीं है, एकदम थोड़ा सा जगह में आप बैठे हुए, थोड़ा सा और आपको जगह चाहिए, तब आगे वाले पर्सन से आप कहते हो कि आप थोड़ा और सरकेंगे घसकेंगे, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो सरकने या घसकने के लिए हम यूज करते हैं स्कूट ओवर। स्कूट ओवर ये फ्रेज के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, या फिर मूव अ बिट का भी यूज कर सकते हैं। मूव अ बिट का भी मतलब होता है सरकना घिसकना जगह देना। ओके और सरकेंगे या घिसकेंगे लिए स्कूट ओवर का भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपको बोलना हो, अगर आपको बुरा ना लगे थोड़ा सरकेंगे, तो क्या बोलिएगा बताइए, तो क्या बोलेंगे, बहुत ही इजी है ना, स्कूट वर्ब है हमारा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वुड यू माइंड, वुड यू माइंड स्कूटिंग ओवर, स्कूटिंग ओवर, वुड यू माइंड स्कूटिंग ओवर। अगर आपको बुरा ना लगे आप थोड़ा सरकेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, इस तरह से भी यूज कर सकते हो। अगर आपको बुरा ना लगे, जो भी आपको काम, टीवी बंद कर देंगे, वुड यू माइंड क्लोजिंग क्लोजिंग द डोर, क्लोजिंग द टीवी यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप यूज करना, जो चीज आपको पोलाइटली कोई काम करवानी हो तो वुड यू माइंड का यूज कर सकते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ, और वुड यू प्लीज का यूज कर सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिन रात या लगातार। जैसे मैं इस वीडियो को बनाने में दिन रात मेहनत करती हूँ, मैं आपको समझाने में, आपको अच्छे टेस्टिंग देने में लगातार मेहनत किए जा रही हूँ। रोहन सफलता पाने के लिए लगातार या फिर दिन रात मेहनत करता रहता है। तो दिन रात या लगातार आपके सेंटेंसेस में आप यूज करना चाहते हो तो हम क्या यूज करेंगे, हम फ्रेज के रूप में यूज कर सकते हैं डे इन डे आउट। क्या यूज कर सकते हैं, डे इन डे आउट, यानी कि दिन रात लगातार फ्रेज है हमारा डे इन डे आउट। ओके, जैसे मैं सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, मैं बोल सकती हूँ मैं मेहनत करती हूँ, आई वर्क दिन रात, यानी कि डे इन डे आउट टू गेट सक्सेस, आई वर्क डे इन डे आउट टू गेट सक्सेस। मैं सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। ओके अगर यहाँ पे रहता वह सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, ही वर्क्स हो जाता, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता। क्यों, प्रेजेंट सिंपल का हमारा सेंटेंस है। गॉट इट। आप अंग्रेजी सीखने के लिए दिन रात अभ्यास करते हैं, आप अंग्रेजी सीखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यू प्रैक्टिस लर्निंग इंग्लिश डे इन डे आउट। मैं अंग्रेजी, या फिर आप इस तरह से यहाँ पर लर्निंग की जगह टू लर्न का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तो हम प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को तो यूज कर दिया है, यू प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश डे इन डे आउट, या फिर यू प्रैक्टिस लर्निंग इंग्लिश डे इन डे आउट। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, दिन रात या लगातार आपको यूज करना होगा तो आप डे इन डे आउट का यूज करना। ठीक है, वह इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके चलिए, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप सीखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक ना एक दिन।
एक ना एक दिन तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी, एक ना एक दिन आप इंग्लिश बोलना जरूर सीखोगे। तो एक ना एक दिन, इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज करोगे, ये मैं सिखा चुकी हूँ। जो मैं कोर्स ये करवा रही थी ना एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का, इसमें मैं सिखा चुकी हूँ। तो आप बताओ क्या होगा, एक ना एक दिन से इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक ना एक दिन से इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन द कोर्स ऑफ टाइम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम। एक ना एक दिन, इन द कोर्स ऑफ टाइम, एक ना एक दिन यह तो होना ही था, वो गलत काम कर रहा था, वो जरूर फंसता। एक ना एक दिन ये होना ही था, एक ना एक दिन हम इंग्लिश जरूर बोलेंगे, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एक ना एक दिन यह तो होना ही था, क्या बोलेंगे? पहले यह होना ही था, इसके लिए सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो हम ये होना ही था, एक तरह से ये हमारा डेली यूज सेंटेंसेस के रूप में यूज किया जाता है। चलिए इसके लिए होता है इट वॉज बाउंड टू हैपन। ठीक है, इट वॉज बाउंड टू हैपन, एक न एक दिन, यानी कि इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम। है ना बहुत इजी। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, आपकी बारी। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बताइए क्या बोलेंगे? एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी राइट। सब कुछ, एवरीथिंग, हम बोलेंगे एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी राइट, एवरीथिंग विल बी राइट। एक ना एक दिन, यानी कि इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी राइट इन द कोर्स ऑफ टाइम। एक ना एक दिन हम इंग्लिश बोलेंगे, वी विल स्पीक इंग्लिश इन द कोर्स ऑफ टाइम। एक ना एक दिन वह यहाँ आएगा, ही विल कम हियर इन द कोर्स ऑफ टाइम। एक ना एक दिन हम पास होंगे, we will pass the exam in the course of time। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में एक ना एक दिन आएगा तो आप क्या यूज करोगे? इन द कोर्स ऑफ टाइम। देखिए इंग्लिश बोलने के लिए कुछ ज्यादा एडवांस आपको याद नहीं करनी है, उतना याद करनी है जितना आप कर सकते हो, उतना याद करनी है। कुछ एडवांस वोकैबुलरी याद कर लेंगे अजीब अजीब सा, जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी हमें समझ नहीं आती है, वैसा करके क्या करोगे आप? आज याद किए, 2 दिन आपको याद रहा, 3 दिन याद रहा, ज्यादा से ज्यादा वो वर्ड आपको 5 दिन याद रहा, उससे ज्यादा आपको याद नहीं रहेगा। याद ऐसा चीज कीजिए जो आपको याद रह पाएगा। इंग्लिश बोलने के ना बहुत ही बेसिक चीजें आपको याद करनी होगी। इंग्लिश बोलना है, स्टार्टिंग शुरुआत से करोगे ना, शुरुआत यानी कि एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेस, 2 लेटर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे वहां जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ से शुरुआत करो, तब देखो आप इंग्लिश क्या मस्त बोलोगे। तो एडवांस कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप पहले सेंटेंसेस को बोलना सीखो, वो भी शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट से स्टार्ट करोगे तभी आके आप एडवांस बोल पाओगे। ठीक है, शॉर्ट को ही तो जोड़ जोड़ के, शॉर्ट सेंटेंसेस को ही तो जोड़ जोड़ के हम लॉन्ग सेंटेंसेस बनाते हैं, यही तो रीजन होता है। और कुछ फ्रेजेस और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ग्रामर हो जाएगा, तो ये तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या हुआ अगर, तो क्या हुआ अगर, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए? तो क्या हुआ अगर वो फेल हो गया, तो क्या हुआ अगर मैंने उसे कॉल नहीं किया, तो क्या हुआ अगर आपने टाइम पे वीडियो नहीं देखा। तो क्या हुआ अगर, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो क्या हुआ अगर, हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सो व्हाट इफ। अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना, तो आप याद कर लीजिएगा, एकदम
माइंड में फिट कर लीजिए। आपको कौन सा स्ट्रक्चर याद नहीं है तो क्या हुआ अगर, इसे हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो याद हो गया वो छोड़ दीजिए, मतलब जो याद हो गया मतलब सोचिए आपने इतने दिनों से याद रखा है तभी तो आपको वो चीज याद है, तो आगे भी याद रहेगा। अब जो नहीं याद है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके, तो क्या हुआ अगर, सो व्हाट इफ, तो क्या हुआ अगर आज मैंने तुम्हें कॉल नहीं की, तो क्या हुआ अगर मैंने आज तुम्हें कॉल नहीं की, तो क्या हुआ अगर, उसके लिए बोलेंगे सो व्हाट इफ। सो व्हाट इफ मैंने तुम्हें कॉल नहीं की, यानी कि आई डिडंट, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ना, तो वर्ब की नेगेटिव है, तो डिड प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट यूज किए, डिडंट कॉल यू टुडे, कॉल यू टुडे। तो क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया, सो व्हाट इफ आई फेल्ड, तो क्या हुआ अगर वह सो गया, सो व्हाट इफ ही स्लेप्ट, तो क्या हुआ अगर वो यहाँ नहीं आया, सो व्हाट इफ ही डिडंट कम हियर, तो क्या हुआ अगर मैं वहां नहीं गया, सो व्हाट इफ आई डिडंट गो देयर। इस तरह से तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, बस बात तो क्या हुआ अगर हमें याद हो गया, सो व्हाट इफ, अब बाकी सेंटेंसेस हमारे ग्रामर से बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ अगर मैंने अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली। मान लो कोई कोई ऐसे पर्सन होता है ना, जो एक किसी ने कोई गलत काम कर दिया, अब पूरा सबको बता देंगे उसने चाय में चीनी नहीं डाली, उसने चाय में चीनी नहीं डाली, एक को बोलेंगे, दूसरा दूसरे को बोलेंगे, तीसरा तीसरे को बोलेंगे, ऐसे क्या बात को पूरा फैला दिया जाता है। होता है ना कोई कोई ऐसे पर्सन, तो आप उसे बोले तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली, अब डाल देगी, किसी से भी गलती हो जाती है, ऐसे सेंटेंस यूज करने पड़ सकते हैं ना, बिल्कुल। तो कैसे बोलोगे, तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली, कैसे बोलोगे? ये भी तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, चाय में चीनी नहीं डाली, इसके लिए क्या बोलेंगे? डालना यानी कि मिलाना, ऐड करना, वर्ब हो गया ना आपका, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? आपका सेंटेंस बनेगा सो व्हाट इफ उसने चाय में चीनी नहीं डाली, ही, मान लो गर्ल की बात करें तो सी का यूज करेंगे, सी डिडंट ऐड शुगर, सी डिडंट ऐड शुगर इन टी, इन टी, है ना, बहुत आसान। तो क्या हुआ उसने चाय में चीनी नहीं डाली, सो व्हाट इफ सी डिडंट ऐड शुगर इन टी, या फिर तो क्या हुआ अगर उसने खाने में नमक नहीं डाला, सो व्हाट इफ सी डिडंट ऐड सॉल्ट इन फूड, जो भी आप यूज करो। ठीक है, तो आपका सेंटेंसेस पे डिपेंड करते हैं आप कौन से सेंटेंसेस किस वक्त यूज करते हो, बस आपको याद क्या रखना है, तो क्या हुआ अगर, सो व्हाट इफ। ओके, नेक्स्ट, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, हो सके तो तुम इंग्लिश सीख लेना, हो सके तो तुम समय पर घर आ जाना। तो हो सके तो इसके लिए क्या बोलेंगे? हो सके तो इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, हो सके तो इफ पॉसिबल। चलिए सेंटेंस बनाइए, हो सके तो मुझे माफ कर देना, कैसे बोलेंगे? हो सके तो मुझे माफ कर देना, हो सके तो मुझे भूल जाना, कैसे बोलेंगे? हो सके तो मुझे माफ कर देना, इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, क्या बोलेंगे? हो सके तो इसके लिए बोलेंगे इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, मुझे माफ कर देना। हो सके तो मुझे भूल जाना, इफ पॉसिबल फॉरगेट मी, हो सके तो यहाँ आ जाना, इफ पॉसिबल कम हियर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना, कैसे बोलेंगे बताइए? तो हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना, इफ पॉसिबल ट्राई टू कम अर्ली, क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इफ पॉसिबल, हो सके तो इफ पॉसिबल जल्दी आने की कोशिश करना, यानी कि ट्राई टू कम अर्ली। हो सके तो समझने की कोशिश करना, इफ पॉसिबल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे समझने की कोशिश करना, इफ पॉसिबल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके,
इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हो सके तो तो आप यूज करना इफ पॉसिबल, हो सके तो इफ पॉसिबल। नेक्स्ट, यह कुछ नहीं बल्कि, यह कुछ नहीं बल्कि मेरा प्यार है आपके लिए। ये कुछ नहीं, ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। ये कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फेवर है मेरे लिए। तो ये कुछ नहीं बल्कि, इसके लिए क्या यूज करेंगे? ये कुछ नहीं बल्कि इसके लिए क्या यूज करोगे? क्या यूज करेंगे? हम बोलेंगे इट्स नथिंग, इट्स नथिंग बट, इट्स नथिंग बट, यह कुछ नहीं बल्कि, यह कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ये कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। कैसे बोलोगे? बनाइए तो, कैसे बोलेंगे? यह कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। यह कुछ नहीं बल्कि, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इट्स नथिंग बट, इट्स नथिंग बट, एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अ स्मॉल गिफ्ट, अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू, फॉर यू। यह कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। इट्स नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। यह कुछ नहीं बल्कि मेरा प्यार है आपके लिए। क्या बोलोगे? यह कुछ नहीं, मेरा प्यार है आपके लिए। हम बोलेंगे इट्स नथिंग, इट्स नथिंग बट, यह कुछ नहीं बल्कि मेरा प्यार है आपके लिए। माई लव फॉर यू, माई लव फॉर यू। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में आए ना, ये कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा सौदा है आपके लिए, ये कुछ नहीं बल्कि छोटा मोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, तो ये कुछ नहीं बल्कि, इसके लिए क्या बोलोगे? इट्स नथिंग बट, इट्स नथिंग बट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस की बात है, चलाने वाली बस नहीं। जैसे अंग्रेजी बोलना मेरी बस की बात है, अंग्रेजी पढ़ाना मेरी बस की बात है, डांस करना मेरी बस की बात नहीं है, गाना गाना मेरी बस की बात नहीं है। तो बस की बात है या बस की बात नहीं है? तो बस की बात है, इसके लिए बोलेंगे कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। तुम्हें गुस्सा दिलाना मेरे मेरे बस की बात है, ठीक है? तो कप ऑफ टी। चलिए सेंटेंसेस बनाइए। गाना गाना मेरी बस की बात नहीं है, कैसे बोलेंगे? कौन बता सकता है? गाना गाना मेरी बस की बात नहीं है। यहाँ पर गाना ही आपका सब्जेक्ट है, वो भी आपका सब्जेक्ट है, तो एज अ जिरंड के रूप में यूज होगा। बताइए कैसे होगा? यहाँ पे और कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपका गाना ही सब्जेक्ट है, यानी कि आपका सिंग होता है, सिंग का जिरंड फॉर्म में यूज करेंगे, सिंगिंग हो जाएगा। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग इज नॉट माई कप ऑफ टी, माई कप ऑफ टी। ठीक है, तो गाना गाना मेरी बस की बात नहीं है, सिंगिंग अ सॉन्ग इज नॉट माई कप ऑफ टी। डांस करना मेरी बस की बात नहीं है, डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। इंग्लिश बोलना मेरी बस की बात नहीं है, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी। तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है, मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज नॉट माई कप ऑफ टी। या फिर आप जो भी पढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है, टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। इंग्लिश बोलना मेरी बस की बात है, क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलना मेरी बस की बात है, क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो एक्शन होगा वो जिरंड फॉर्म में यूज हो रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं। सिंगिंग की जगह टू सिंग का भी यूज कर सकते हैं। टू सिंग अ सॉन्ग इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, टू सिंग अ सॉन्ग, तो सिंगिंग आप यूज करो या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में याद करो, रखो, आपको मन है। ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल है वही यूज करो, जिरंड के रूप में या इन्फिनेटिव के रूप में, दोनों वर्क करते हैं। तो इंग्लिश बोलना मेरी बस की बात है, क्या बोलेंगे?
हम बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी। कप ऑफ टी। स्पीकिंग इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी मतलब इंग्लिश बोलना मेरी बस की बात है। तो जब भी आएगा बस की बात है या बस की बात नहीं है, नहीं के लिए नॉट लगा देना। बाकी आपको याद रखना है कप ऑफ टी। जैसे इंग्लिश बोलना उसकी बस की बात नहीं है, उसकी बोले, मेरी नहीं बोले, उसकी बोले, तो बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट हीज कप ऑफ टी। ठीक है, हीज, अगर बॉय है तो हीज, गर्ल है तो हर, ठीक है, हमारा है तो आवर, इस तरह से यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब है बाएं हाथ का खेल है। एक मिनट, गाड़ी चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अंग्रेजी पढ़ाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मतलब कोई काम करना बाएं हाथ का खेल है, मतलब आप वो काम तुरंत कर सकते हो, आप वो काम करने में निपुण है, आपकी वो काम करने में एबिलिटी है, पावर है, कैपेसिटी है, यानी कि आप वो काम कर सकते हो। तो बाएं हाथ का खेल है, आपके लिए बहुत ही आसान है। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाएं हाथ का खेल है। आप सभी जवाब दे दोगे, मुझे पता है, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा यूज भी किए जाते हैं। क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ केक। क्या बोलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, केक का टुकड़ा नहीं, अ पीस ऑफ केक, यानी कि मेरे बस की बाएं हाथ का खेल है। अ पीस ऑफ केक मेरे बाएं हाथ का खेल है। चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका वर्ब है वही एज अ जिरड फॉर्म में यूज होगा या फिर टू इन्फिनेटिव में यूज कर सकते हो। तो जिरड में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, जिरड फॉर्म में यूज करेंगे। हम बोल सकते हैं मेकिंग टी, मेकिंग टी अ पीस ऑफ केक फॉर मी, अ पीस ऑफ केक फॉर मी। चाय बनाना मेरे चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेकिंग टी अ पीस ऑफ केक फॉर मी। और बहाने बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेकिंग एक्सक्यूजेज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। या फिर झूठ बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, टेलिंग अ लाई अ पीस ऑफ केक फॉर मी। पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल, इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यहाँ पर इज गायब है, इज यहाँ पर इज होगा। ठीक है, ठीक है। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या बोलेंगे, कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या बोलेंगे, कार चलाना यानी कि ड्राइव करना, तो हम बोलेंगे ड्राइविंग, ड्राइविंग अ कार। ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक फॉर मी। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। या फिर आप बोल सकते हो कार चलाना उसके बाएं हाथ का खेल है, उसके, ठीक है, बॉय की बात करें तो आप बोलोगे ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। बॉय है तो हिम, गर्ल है तो हर। ओके, तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। तो जब भी आपको बोल रहा हूँ बाएं हाथ का खेल है तो आप क्या यूज करोगे, इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मेरे तो मी, उसके तो हिज, बॉय है तो हिम, और गर्ल है तो हर। ओके, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, अच्छा तो फिर एक काम करो, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ जाओ। अच्छा तो एक काम करो, उसे बाहर भेज दो। तो अच्छा एक काम करो, इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करेंगे बताइए। अच्छा तो एक काम करो से इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे ओके
then, okay then do one thing, ओके देन डू वन थिंग। अच्छा तो फिर एक काम करो, जैसे अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो। मान लो आप मार्केट गए हो, ठीक है, आपने एक सामान खरीदा, उसका दाम 50 रुपीज था, ठीक है। अब 50 रुपीज आपके पास नहीं है, आपके पास 100 है। आगे वाला शॉपकीपर जो है उसके पास भी 100 है, 50 का चेंज, 50 100 का चेंज नहीं है। अब आपको 50 कैसे दोगे? तो आप उसे 100 दिए और आप बोले कि अच्छा एक काम करो, एक और दे दो, तो 50 100 हो जाएगा। तो आपने क्या बोला? अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो। तो अच्छा तो फिर एक काम करो, उसके लिए बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग, वन थिंग। एक और दे दो, तो इसके लिए बोलेंगे गिव वन मोर, गिव वन मोर, एक और दे दो, ठीक है। तो अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो, ओके देन डू वन थिंग, गिव वन मोर, ठीक है। अच्छा तो फिर एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। अच्छा तो फिर एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। कैसे बोलेंगे? अच्छा तो फिर एक काम करो, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग। मुझे कुछ पैसे दे दो, तो क्या बोलोगे? गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी, ठीक है। तो जब भी आपको बोलना अच्छा तो फिर एक काम करो, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ओके देन डू वन थिंग, अच्छा तो फिर एक काम करो, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है जल्दी क्या है। बैठो जरा, जल्दी क्या है वहां जाने की। तो जल्दी क्या है इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी। व्हाट इसका कॉन्ट्रैक्शन व्हाट्स, ओके। जल्दी क्या है, मेरी बात तो सुनो। जल्दी क्या है, इंग्लिश तो बोलो। जल्दी क्या है, पढ़ तो लो, ठीक है। तो जल्दी क्या है, उसके लिए हम बोलेंगे व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी। मेरी बात सुनो, इसके लिए बोलेंगे लिसन टू मी। जल्दी क्या है, मेरी बात सुनो। व्हाट्स द हरी, लिसन टू मी। जल्दी क्या है, यहाँ आओ। व्हाट्स द हरी, कम हियर। जल्दी क्या है, उसे कॉल करो। व्हाट्स द हरी, कॉल हिम। जल्दी क्या है, यहाँ बैठो। व्हाट्स द हरी, सीट हियर। जल्दी क्या है, इसे लिखो। व्हाट्स द हरी, राइट इट। तो जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी। तो जल्दी क्या है, उसे आने दो। जल्दी क्या है, उसे आने दो, कैसे बोलेंगे? जल्दी क्या है, उसे आने दो, कोई काम करने दो, यानी कि यूज करते लेट का, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी, उसे आने दो, यानी कि लेट हिम कम। जल्दी क्या है, उसे बोलने दो। व्हाट्स द हरी, लेट हिम स्पीक। जल्दी क्या है, उसे सोने दो। व्हाट्स द हरी, लेट हिम स्लीप। जल्दी क्या है, उसे जाने दो। व्हाट्स द हरी, लेट हिम गो, ठीक है। तो व्हाट्स द हरी यानी कि जल्दी क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोई तुमसे सीखे। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, ठीक है। तो कोई तुमसे सीखे, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? कोई तुमसे सीखे, इसके लिए इंग्लिश में क्या आप यूज करोगे? बहुत ज्यादा यूज आएंगे, ये बहुत ज्यादा यूज किए भी जाते हैं। कोई तुमसे सीखे, हम क्या बोलेंगे? वन शुड लर्न। थोड़ा फास्ट टाइपिंग आप लोग किया कीजिए, ओके। तो वो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, है ना।
तो मस्का लगाना कोई तुमसे सीखे, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वन शुड लर्न, वन शुड लर्न बटरिंग, मस्का लगाना, मक्खन लगाना यानी कि बटरिंग करना, बटरिंग अप फ्रॉम यू, फ्रॉम यू। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू। तो अगर बोलना हो, सच बोलना तो कोई तुमसे सीखे, तो क्या बोलेंगे? वन शुड लर्न टेलिंग द ट्रूथ फ्रॉम यू। इसी तरह से अंग्रेजी बोलना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम यू। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, ये क्या बोलेंगे बताइए तो? हम बोलेंगे वन शुड लर्न, वन शुड लर्न लाइंग मतलब झूठ बोलना, फ्रॉम यू, फ्रॉम यू। वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू यानी कि झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। तो जब भी आपको बोलना हो कोई तुमसे सीखे, अंग्रेजी पढ़ाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम यू, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाना, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया। तो कोई तुमसे सीखे यानी कि वन शुड लर्न। गाइस अगर आप नए हो तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए, अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें सीखने बाकी है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मजबूरी, मेरी मजबूरी है, क्या बोलेंगे? मजबूरी तो मैंने काफी बार आपको बताया है, मेरी मजबूरी है यानी कि इट्स माई कंपल्सन टू, कंपल्शन का मतलब ही तो मजबूरी होता है, तो मेरी मजबूरी है बोलेंगे इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स, ओके। इट्स माई कंपल्सन टू, टू के बाद आपको अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, इट्स माई कंपल्सन टू। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है, वहां जाना मेरी मजबूरी है। तो मजबूरी है, देखिए अगर यहाँ पर पास्ट की बात करोगे तो वॉज वर आएंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात करोगे तो इज एम आर में से कुछ आएंगे, लेकिन इट है तो इट के साथ तो इज ही आएगा और इट के साथ तो वॉज ही आएगा। लेकिन मैंने बस बता दिया कि पास्ट के लिए और प्रेजेंट के लिए दोनों के लिए सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। तो तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इट वॉज माई कंपल्सन, it was my compulsion to get married, get married to you, to you। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, it was my compulsion to get married to you। तुमसे बात करना मेरी मजबूरी थी, it was my compulsion to talk to you। तुम्हारे साथ ट्रैवल करना मेरी मजबूरी है, प्रेजेंट में बोले तुम्हारे साथ ट्रैवल करना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू ट्रैवल विद यू। वहां जाना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू गो देयर। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। खाना बनाना मेरी मजबूरी है, प्रेजेंट में की बात करें, खाना बनाना मेरी मजबूरी है, क्या बोलेंगे? खाना बनाना मेरी मजबूरी है, हम बोलेंगे इट्स माई कंपल्सन टू, इट्स माई कंपल्सन टू कुक फूड, कुक फूड। तुमसे मिलना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू मीट यू। अंग्रेजी सीखना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश बोलना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं कैसे है। नेक्स्ट है थोड़ी ना करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी के सामने, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं। तो ऐसे कोई काम ऐसे थोड़ी ना करते हैं, इसके लिए क्या बोलेंगे? ऐसे थोड़ी ना करते हैं, इसके लिए क्या बोलेंगे?
ऐसे थोड़ी ना, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दिस इज नॉट द वे टू। हम बोलेंगे दिस इज नॉट द वे टू। जैसे ऐसे थोड़ी ना करते हैं, करने का एक्शन आ रहा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट वर्ब, बहुत इजी सा सेंटेंस बनेगा। हम बोलेंगे दिस इज नॉट, आप मेरे साथ फिर बोल बोल कर प्रैक्टिस करना, ठीक है? दिस इज नॉट द वे टू डू। ऐसे थोड़ी ना करते हैं, दिस इज नॉट द वे टू डू। अब चलिए मेरे साथ बोलिए, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट द वे टू स्पीक। ऐसे थोड़ी ना सोते हैं, दिस इज नॉट द वे टू स्लीप। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते हैं, दिस इज नॉट द वे टू टीच। ऐसे थोड़ी ना देखते हैं, दिस इज नॉट द वे टू सी। अगर गर्ल की बात करें, ऐसे थोड़ी ना टीवी देखते हैं, दिस इज नॉट द वे टू वॉच द टीवी। हो गया ना? बहुत ही आसानी से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे। वो सेंटेंसेस आप ऐसे ही बनाना, दिस इज नॉट द वे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स बचते हैं तो वो उतार दो। बाकी एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। ओके, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी से, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी से, या फिर बात करते हैं ना किसी से, ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं किसी से। बोलना बात करना बात एक ही है, ठीक है? तो हम बोलेंगे, अगर बोलते ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट द वे टू स्पीक एनीवन। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी से, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक एनीवन। बोलना यानी कि स्पीक। अगर ऐसे बोले ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं किसी से, तो आप बोलोगे दिस इज नॉट द वे टू talk to anyone. Got it? हम बोलेंगे दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू एनीवन। ओके, तो इस तरह से हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। तो ऐसे थोड़ी ना, इसके लिए बोलेंगे दिस इज नॉट द वे। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, कैसे कहूं कि, अब मान लो आप स्कूल में एग्जाम दिए थे, आप फेल हो गए, अब रिजल्ट आपको मिला, आप देखिए आप फेल हो गए, अब घर आ रहे हो, आप सोच रहे हो कैसे कहूँ पापा से कि मैं फेल हो गया, कैसे कहूँ कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया, कैसे कहूँ कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया, कैसे कहूँ कि मैं वहां जा नहीं पाया, कैसे कहूँ। इंग्लिश क्या होगी? कैसे कहूँ इंग्लिश क्या बनेगी? हाउ डू आई से दैट। क्या बोलेंगे हम? कैसे कहूँ कि हाउ डू आई से दैट। हाउ डू आई से दैट, कैसे कहूँ कि हाउ डू आई से दैट। कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया। अब आप सोच रहे हो पापा से कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया, तो आप इस सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हो? मेरे साथ बनाइए। हम बोलेंगे हाउ डू आई से दैट, हाउ डू आई से दैट आई फेल्ड। कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया, हाउ डू आई से दैट आई फेल। अगर आपको बोलो कैसे कहूँ कि मैं वहां नहीं गया, हाउ डू आई से दैट आई डिड नॉट गो देयर। कैसे कहूँ कि मैं नहीं आया, कैसे बोलेंगे? हाउ डू आई से दैट आई डिड नॉट कम। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, कैसे बोलोगे? कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ? हम बोलेंगे हाउ डू आई से दैट, हाउ डू आई से दैट मैं उससे प्यार करता हूँ, यानी कि आई लव हर, आई लव हर। ओके, हाउ डू आई से दैट आई लव हर, कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो जब भी आपको सेंटेंसेस में कैसे कहूँ कि, तो क्या बोलोगे? हाउ डू आई से दैट। ओके, नेक्स्ट, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। मान लो आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए थे और आप रिजेक्ट हो गए। अब आप मुझे बता रहे कि मैम अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल पाया, जिसकी वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया, मेरा इंटरव्यू भी ढंग से नहीं लिया गया। तो अब मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, तो अगर ऐसी बात है तो आपको अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। तो अगर ऐसी बात है, इसके लिए क्या बोलेंगे? इफ दैट्स द केस। इफ दैट्स द केस यानी कि अगर ऐसी बात है, हम बोलेंगे इफ
दैट्स द केस, इफ दैट द केस यानी कि अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, मेरे साथ बनाइए, ओके। हम बोलेंगे इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस तो तुम्हें अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए, है ना, यानी कि एडवाइस दे रहे हो आप। तो आप बोलोगे यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सच बोलना चाहिए, इफ दैट्स द केस यू शुड स्पीक ट्रूथ। आप अगर ऐसी बात है तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, इफ दैट्स द केस यू शुड गो देयर। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, इफ दैट्स द केस यू शुड स्टडी। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए, इफ दैट द केस यू शुड लिसन टू योर मम्मी। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए, इसे इंग्लिश में बताइए। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस तुम्हें उससे मिलना चाहिए, यानी कि यू शुड मीट हर, यू शुड मीट हर। अगर गर्ल की बात करें तो हर, और बॉय की बात करेंगे तो हिम। इफ दैट्स द केस यू शुड मीट हर, अगर ऐसी बात है तुम्हें उसे मिल लेना चाहिए, ओके ना। तो ये समझ में आ गया, अगर ऐसी बात है क्या बोलेंगे, इफ दैट्स द केस, ओके। ऐसा बहुत सेंटेंसेस आपको बोलने पड़ सकते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको सभी कुछ अच्छे से याद कर लेने चाहिए। चलिए, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फालतू में ही। फालतू में ही तुमने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, फालतू में ही वो यहाँ आ रही है, फालतू में ही मैं उससे मिलने चला गया, फालतू में ही क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे, फालतू में ही। फॉर नो रीजन, फालतू में ही यानी कि फॉर नो रीजन, फालतू में ही फॉर नो रीजन। फालतू में ही आपने नया फोन खरीदा, आपके पास तो था ही, अब आपने नया फोन खरीदा और मेरे पास हमको दिखाने के लिए आए। अब मैं बोल रही हूँ फालतू में ही आपने नया फोन खरीदा, आपका पहले वाला फोन तो ठीक ही था। तो फालतू में ही हम बोलेंगे आपने नया फोन खरीदा, यानी कि यू बॉट अ न्यू फोन, यू बॉट अ न्यू फोन फॉर नो रीजन, फालतू में ही फॉर नो रीजन, है ना। फालतू में ही मैं वहां गया, आई वेंट देयर फॉर नो रीजन। फालतू में मैंने इंग्लिश बोला, आई स्पोक इंग्लिश फॉर नो रीजन। नेक्स्ट है फालतू में ही वह मुझे बुला रहा है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फालतू में ही वह मुझे बुला रहा है, हम बोलेंगे ही इज कॉलिंग मी, he is calling me for no reason, for no reason। फालतू में ही वह मुझे बुला रहा है, he is calling me for no reason। तो जब भी आपको बोलना हो फालतू में ही तो आप क्या यूज करोगे, for no reason। Got it? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समय का पता नहीं चलता। बहुत आप लोगों को याद होगा क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर है ना, जल्दी भूल भी नहीं पाओगे। समय का पता नहीं चलता, फोन चलाते वक्त समय का पता नहीं चलता। कुछ लोग होता है जिसे रील्स देखने का बहुत शौक होता है, उनके लिए सेंटेंस रील्स देखते वक्त समय का पता नहीं चलता। कोई पढ़ने में बहुत ही महान होता है, हमेशा पढ़ता रहता है, तो पढ़ते वक्त समय का पता नहीं चलता। मेरी वीडियोस किसी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप बोल सकते हो आपके चैनल से पढ़ने वो आपके साथ अंग्रेजी सीखने में समय का पता नहीं चलता। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। समय का पता नहीं चलता हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लाइज, उसके बाद वाइल। जैसे
आपके साथ अंग्रेजी सीखते वक्त समय का पता नहीं चलता, कैसे बोलेंगे बताइए तो? आपके साथ अंग्रेजी सीखने में समय का पता नहीं चलता। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों के होमवर्क के लिए भी रहेंगे, ठीक है? बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैं देने वाली हूँ होमवर्क के लिए। तो समय का पता नहीं चलता, आपके साथ अंग्रेजी सीखते वक्त समय का पता नहीं चलता, हम बोलेंगे टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज while learning English। लर्निंग, while के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, गॉट इट? लर्निंग इंग्लिश आपके साथ यानी कि विद यू, यहाँ while के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म दीजिएगा। तो टाइम फ्लाइज while लर्निंग इंग्लिश विद यू, आपके साथ अंग्रेजी सीखते वक्त समय का पता नहीं चलता, ठीक है? आपसे बात करते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज while टॉकिंग टू यू। आपसे खाना बनाते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज while कुकिंग द फूड। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है? मोबाइल चलाते वक्त समय का पता नहीं चलता, पढ़ते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज while रीडिंग। टाइम फ्लाइज while स्टडिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो टाइम फ्लाइज मोबाइल चलाते वक्त समय का पता नहीं चलता, बताइए कैसे बोलेंगे? टाइम फ्लाइज while यूजिंग मोबाइल, क्या बोलेंगे हम? टाइम फ्लाइज while यूजिंग मोबाइल। मोबाइल इस्तेमाल यानी कि मोबाइल चलाते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज while यूजिंग मोबाइल। तो समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज while प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इजी है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर कभी। हम फिर कभी मिलेंगे, हम फिर कभी पढ़ लेंगे, हम फिर कभी बात कर लेंगे, तो फिर कभी इसके लिए क्या यूज करोगे? फिर कभी के लिए क्या यूज करोगे बताइए? फिर कभी यानी कि हम बोलेंगे सम अदर टाइम। सम अदर टाइम, फिर कभी यानी कि सम अदर टाइम। जैसे मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा, क्या बोलेंगे? मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा, क्या बोलेंगे बताइए? हम बोलेंगे आई विल मीट यू। आई विल मीट यू सम अदर टाइम, सम अदर टाइम। आई विल मीट यू सम अदर टाइम, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा, आई विल मीट यू सम अदर टाइम। हम फिर कभी घूमने जाएंगे, हम फिर कभी घूमने जाएंगे, इसके लिए क्या बोलेंगे? हम फिर कभी पढ़ेंगे, वी विल स्टडी सम अदर टाइम। हम फिर कभी बात करेंगे, वी विल टॉक सम अदर टाइम, ठीक है? बताइए क्या बोलेंगे? हम फिर कभी घूमने जाएंगे, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वी विल गो फॉर अ वॉक, वी विल गो फॉर अ वॉक सम अदर टाइम। हम फिर कभी घूमने जाएंगे। ट्रैवल करने की बात करो कि हम फिर कभी ट्रैवल करने जाएंगे, तो आप बोल सकते हो वी विल ट्रैवल सम अदर टाइम। हम फिर कभी ट्रैवल करने जाएंगे, ओके? तो याद रहे कि जब आपको बोलना हो फिर कभी, कोई काम है जो आप बोल रहे हो फिर कभी करेंगे, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? सम अदर टाइम। तो ये आपको समझ में आ गया, फिर कभी यानी कि सम अदर टाइम, ओके? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मुझे क्या पता था। मुझे क्या पता था तुम आ जाओगे, मुझे क्या पता था वो मुझे बर्थडे में इनवाइट नहीं करेगा, तो मुझे क्या पता था, इसके लिए क्या बोलेंगे? मुझे क्या पता था, क्या बोलेंगे? लिटिल डिड आई नो, क्या बोलेंगे? लिटिल डिड आई नो, डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था वो पढ़ाई नहीं करेगा, मैंने तो उससे पढ़ने के कहा था,
मुझे क्या पता था वो पढ़ाई नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो। कि यहाँ पर यूज किया इसके लिए दैट, वो पढ़ाई नहीं करेगा, ही वुड नॉट स्टडी। मुझे क्या पता था वो पढ़ाई नहीं करेगा, लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड नॉट स्टडी। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर गागेगी है तो मैंने वुड का यूज क्यों किया है, ये मैंने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली क्लास में बताया था, फिर से मैं बता रही हूँ। अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में रहा और दूसरा सेकेंड अगर गागेगी पे खत्म होता है तो उसमें वुड का यूज किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस पास्ट का है, दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा है, इसीलिए वुड का यूज किए। ठीक है, मुझे क्या पता था तुम सो रही हो, क्या बोलेंगे, मुझे क्या पता था तुम सो रही हो, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो। मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो दैट यू वर स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग। मुझे क्या पता था तुम सो रही हो, तो हम क्या बोलेंगे, लिटिल डिड आई नो दैट यू वर स्लीपिंग। मुझे क्या पता था तुम सो रही हो। ओके, तो ऐसे ही मुझे क्या पता था तुम बात कर रही हो, लिटिल डिड आई नो दैट यू वर टॉकिंग टू अदर्स, मतलब किसी और से बात कर रही हो। मुझे क्या पता था तुम पढ़ रही हो, लिटिल डिड आई नो दैट यू वर स्टडिंग। मुझे क्या पता था तुम खेल रही हो, लिटिल डिड आई नो दैट यू वर प्लेइंग। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके, तो मुझे क्या पता था इसके लिए क्या यूज करोगे, लिटिल डिड आई नो। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये जो आपको दिख रहा है, लिख कर ले लो, लिख कर ले लो, ये आप बताइएगा, इसका आंसर कमेंट में देना है। लिख के ले लो कि वह कभी नहीं बदलेगा, इसे आपको ट्रांसलेट कर दिए, लिख कर ले लो, आप अंग्रेजी बोल पाओगे, इसे भी आपको अंग्रेजी में सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ इतना ही नहीं आपको आंसर देना है, या फिर अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मेरी बातों को सुनिएगा। आप इतना सॉल्व कर लिए, इसका आंसर दे दिए, फिर आपको आ जाना है सबसे फर्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट स्लाइड हमारा ये रहा। अब इसमें क्या करना है आपको, जितना भी आपको दिख रहा है, इन द ब्लिक ऑफ एन आई, वुड यू माइंड, डे इन डे आउट, इन द कोर्स ऑफ टाइम, सो व्हाट इफ पॉसिबल, इट्स नथिंग बट कप ऑफ टी, अ पीस ऑफ केक, okay then do one thing, what's the hurry, one should learn, it's my compulsion to, this is not the way to, how do I say that, if that's the case, for no reason, time flies while some other time, little did I know, mark my word, it's okay even if late, said is said, beyond my understanding, on your waist, I have to admit। ये सारे का आंसर आपको एक एक, ज्यादा नहीं, बस एक एक सेंटेंसेस आपको बना के दिखाने हैं, और वैसे सेंटेंसेस जिनका यूज आप करते हो, जैसे कि पलक झपकते ही वो भाग गया, ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन कोई नहीं, आपको याद आते हैं, आप ही वही सेंटेंस बनाओ। जैसे मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आप बड़े झूठे हो, मानना पड़ेगा आप एक अच्छे टीचर हो, मानना पड़ेगा आप सब समझ आ गया, तो मानना पड़ेगा जो आप यूज करते हो ना अपनी डेली लैंग्वेज में, वो बस एक एक सेंटेंसेस सभी के आपको सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट में देना। देखिए अगर आप सभी का एक एक सेंटेंसेस अगर बना लिए ना, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंट फील होगा इंग्लिश बोलने में, फंबल फील नहीं होगा, इसी की हेल्प लेकर तो आप इंग्लिश बोलोगे। और बस यही थे आज हमारे लास्ट क्लासेस, यही थी हमारी प्रैक्टिस। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज प्रैक्टिस करने में आपको कितना मजा आया, कितना कुछ स्ट्रक्चर आपको याद हो गया, कमेंट में जरूर बताइएगा। इन सभी के एक एक सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा, ये आपके लिए मैं बोल रही हूँ, मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आप ट्रांसलेट करोगे, आपका फायदा होने वाला है। मेरा अगर कमेंट बॉक्स आप भर दोगे तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला उससे, आप लिखो ना लिखो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फायदा आपको होने वाला है, आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। तो इसे जरूर ट्रांसलेट कीजिएगा, अगर आपको दिल से इच्छा है अंग्रेजी बोलने की, आप गलत हो सही हो लेकिन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। और गाइस अब हमारी मंडे से नया कोर्स आने वाला है, कोर्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ, और भी मैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगी क्या है कोर्सेज के बारे में। और फर्स्ट डे से हम क्या क्या सीखने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं सिखाऊंगी,
सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग के लिए, कैसे यूज करने, पूरे बेसिक्स से एडवांस तक 15 डेज में कंप्लीट करवाऊंगी। ओके ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव क्लास में, तब तक के लिए ओके अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि 15 डेज की कोर्स जब आएगी आपको अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।